चैप्टर का नाम है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि किस चीज को हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है, उसके बारे में जानकारी लेना। अकाउंट्स को यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं आपसे, नंबर 5 रेवेन्यू। अब एसेट्स के लिए रूल क्या होता है, मेन बैलेंस कौन सा होता है वो देखें, डेबिट, लायबिलिटी के लिए क्रेडिट, कैपिटल के लिए क्रेडिट, एक्सपेंसेस के लिए डेबिट और रेवेन्यू के लिए क्रेडिट। अगर ये सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज एरो देखो, इंक्रीज हो रही हैं तो ये फॉर्मेट चलेगा, अगर डिक्रीज हो रही हैं अपोजिट कर दो। फॉर एग्जांपल एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, घटने पर क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट लेकिन घटती है तो डेबिट, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू क्या होता है हमारे लिए, फायदा, इनकम, अगर ये इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। इतना ही है फिलहाल, बंद कर दो। बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि हमें अकाउंट को बांटने के लिए 3 या 4 पॉइंट थे। पहला एसेट्स, लायबिलिटी और फिर उसके बाद क्या था, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये 5 पार्ट थे। अब हमें क्लासिफिकेशन देखनी, क्लासिफिकेशन करने देखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम किसके अंडर आता है। अब बुक में बताते हैं, पहला क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला आइटम है लैंड यानी जमीन। अगर जमीन है तो वो आपके लिए क्या है, एसेट्स, बिजनेस ही क्या है, प्रॉपर्टी, जमीन, लैंड। पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है एसेट्स। क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर की सोच के कि हमने आज पैसे जमा करना शुरू किया, कल जाके हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो इन्वेस्ट करना वो भी क्या है, एसेट्स। सेकंड नंबर भी कहां आ गया, एसेट्स में। नंबर 3 बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। तो हम तीसरा नंबर भी कहां लिखेंगे, बिल्डिंग को एसेट्स के कॉलम में। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको कहां लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू में। तो फोर्थ पॉइंट हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके बाद आता है सैलरी, सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा, तो एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट की मीनिंग समझ लो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में डिपॉजिट रकम से जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उससे एक्स्ट्रा मनी निकालेंगे तो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो आपके लिए लायबिलिटी, क्योंकि आपने पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो 6 पॉइंट हो जाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। आप इसको बैंक ओडी भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके पास डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट्स, तो डेटर हमारे एसेट्स में रहेंगे। डेटर एसेट्स में आ गए। क्रेडिटर कहां आएगा, लायबिलिटी में। ठीक है, क्रेडिटर कहां आएंगे, लायबिलिटी में। उसके अगला पॉइंट कौन सा है, बैड डेट। बैड डेट कौन सा समझते हो बच्चों, कभी भी पैसा आपने उधार दिया, पैसे ना मिल पाए या मिलने की उम्मीद ना हो तो क्या होता है, डेट यानी बैड डेट, यानी पैसा डूबने की पूरी चांसेस है, तो वो होता है एक्सपेंसेस के अंदर, बैड डेट। ठीक है, उससे अगला पॉइंट आपका कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल होती है बिजनेस की लायबिलिटी। अगर कैपिटल का कॉलम होता तो कैपिटल के कॉलम में कैपिटल को दिखाते, लेकिन कॉलम नहीं है तो कहां लिखेंगे, यहां पर लायबिलिटी के अंदर। अगला पॉइंट कौन सा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन समझते हो, डेप्रिसिएशन होता है जब हम एसेट्स को लगातार यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, और डाउन होने पे हम कहते हैं भाई हमारा नुकसान हो गया, ये हमारी डेप लग गई। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नुकसान, एक्सपेंसेस।
तो एक्सपेंसेस में दिखा देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या होती है, एसेट्स। मोटर व्हीकल क्या होती है, एसेट्स। मोटर व्हीकल आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है, फ्राइट। फ्राइट होता है भाड़ा। भाड़ा मतलब समझते हो, कहीं से सामान ऑर्डर किया, घर तक पहुंचाने के लिए पैसा मांग रहा है, तो होता है फ्राइट। गाड़ी में सामान मंगाया, वो है फ्राइट। और फ्राइट हमारा खर्चा होता है। अगला पॉइंट कौन सा है, वेजेस। वेजेस भी एक्सपेंडिचर है हमारा। उससे अगला है गुडविल। बेटा गुडविल क्या होती है, बिजनेस की रेपुटेशन। समझ लेना, याद रखना, बिजनेस की रेपुटेशन गुडविल कहलाती है। अगला पॉइंट है रिपेयर। रिपेयर भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है, खर्चा।